नाम है, ध्यान है, सुरत जगी है, तो तुमसे बड़ा धनवान इस दुनिया में कोई नहीं है। कबीर साहब कहते, कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर। पाछे लागो हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। पाछे लागो हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। शर्त है, मन निर्मल होना चाहिए। मन में न कलह, न कलेश, न चिंता, न शोक, न फिक्र। अगर ये तुम्हारे मन में है तो तुम अभी भक्त नहीं हो। माफ करिए, टिक्का लगाने से तू भक्त नहीं, पगड़ी सजाने से तू भक्त नहीं, दाढ़ी बड़ी कर लेने से तू भक्त नहीं, लंबा चोला पहनने से तू भक्त नहीं। हाँ, ठग जरूर हो सकता है। दाढ़ी लंबी हो, चोला लंबा हो, केसरी, पीला, भगवा, चिट्टा, काला, कोई रंग हो, दुनिया को लगना चाहिए कोई संत बाबा जी है। बना लो बेवकूफ, जिसको मर्जी बना लो। इट इज ईजी। और हमारे बुजुर्ग कैसे समझदार लोग थे, पता नहीं कितने 100 साल पहले ये कहावत बन गई, मुख में राम बगल में छुरी। जो पता चल गया तुम भक्त हो तो तुम फिर भक्त नहीं रह गए। जो खबर हो गई किसी को कि तुम बंदगी करते हो, तो मैं बड़ी हैरान हुई थी जब मैं सोचती हूं, मैं क्या यही दीवानगी बाबा नानक ने नहीं सिखाई थी? पर लोगों ने बाबा नानक के शब्द तो पकड़ लिए, पर दीवानगी चली गई, मस्ती नहीं रही। यही दीवानगी श्री कृष्ण गीता के माध्यम से हमें देते। पर कृष्ण के बोले संस्कृत के श्लोक तो यदा कदा थोड़ा कोई कोई पकड़ भी ले, लेकिन वो जो स्थित प्रज्ञ की स्थिति है वो तो नहीं बनी तुम्हारी। यथा लाभ लाभो, यथा जय जयो। लाभ में, नुकसान में, मान में, अपमान में जिसकी मनोवृत्ति स्थिर रहती है वो स्थित प्रज्ञ। लोगों के माथे पर लेबल लग जाते हैं, हम हिंदू हैं, हम सिख हैं, हमारा ये मजहब है, लेकिन मस्ती नहीं है, प्रेम नहीं है। ज्ञान की रोशनी से अगर बुद्धि जगमगाई नहीं और मन ध्यान में अगर एकाग्र हुआ नहीं, तो याद रखना अभी तुम धर्म के रहस्य को समझे नहीं हो। आए मंदिर गुरुद्वारे, जैसे किसी कंपनी बाग में घूमने गए थे, शीश निभाया। मुझे एक ऋषिकेश में एक महात्मा मिले थे, कहते कोई आके मेरे सामने सर झुकाए, ये मुझे मेरा अपमान लगता है। मैं क्यों? कहते सिर तो गधे भी झुका देते। ज्ञानहीन कोई आके सर झुका जाए तो कौन सी बड़ी बात है? बात बड़ी तब हो जब बुद्धि में ज्ञान हो, मन में ध्यान हो, आंख में मस्ती हो और होठों पर एक हल्की सी मुस्कान के जीवन का आनंद हो चुका है, जीवन का परम आनंद हो चुका है। मैं देखती हूं पाठ करते हैं, पाठ ही करते रह जाते हैं। ये जिसका पाठ है उस पाठ वाले को कब मिलोगे तुम?
ये जिसके गुण गाए गए हैं, उस परमात्मा की प्राप्ति क्या होगी कि नहीं, कि खाली सुनते ही रहोगे? कभी अंदर भी गोता लगेगा कि नहीं? पर इंसान खा लो, पी लो, सो लो, 4 बच्चे पैदा कर लो, उनकी शादियां कर दो, कहते सेट हो गई जिंदगी। इज दिस बीइंग सेट? हाउ कैन यू से इट इज सेट? इट इज नॉट सेट। मानव जन्म गोविंद की प्राप्ति के लिए है, न कोठी बनाने के लिए, न मकान, न दुनिया घूमने के लिए, न ज्वेलरी खरीदने के लिए, न खाने पीने के लिए। शरीर है तो भूख लगेगी, भूख लगेगी तो खाना है, खाना है तो खरीदोगे भी ना, तो खरीदोगे कैसे? तो पैसे भी चाहिए, तो काम भी करना है। पर अगर तुम काम करते हो इसलिए कि एक छत होए सिर पे और तुम भोजन खा सको और रात 6 घंटे सो के फिर ध्यान कर सको, तो तुम्हारा 8 घंटे जाके दुकान पे काम करना भी यज्ञ है, शुभ है, सुंदर है। और अगर 6-8 घंटे जाके ऑफिस में, दुकान में काम किया, आए घर वापिस सोफे पे पसरे, टीवी ऑन किया, चाय के प्याले चले, पकोड़े खाए, खाना खाया और डकार मारा और मंजे पे जाके सो गया, सुबह उठा और फिर यही कार्यक्रम किया, तो भाई साहब आप में और फिर किसी पशु में कोई फर्क नहीं है।